और आज सुबह की बड़ी खबर ईरान को लेकर है। ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। युद्ध की कगार पर आकर ट्रंप ने कहा कि ईरान में हत्याएं बंद हो चुकी हैं, साथ ही ईरान में अब किसी को फांसी नहीं होगी। ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब दोनों देशों के बीच टेंशन अपने चरम पर है। ईरान लगातार अमेरिका को जवाब देने की धमकी दे रहा है। इजराइल का भी मीडिया ईरान के विदेश मंत्री के एक रेडियो इंटरव्यू के हवाले से खबर दे रहा है कि ईरान में आज कोई फांसी नहीं होगी। तो ईरान में इरफान सुल्तानी को मौत की सज़ा दी गई थी और बहुत जल्द फांसी देने की बात हो रही थी, लेकिन ट्रंप के एक पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में हत्याएं बंद हो चुकी हैं और कोई फांसी किसी को नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद ईरान की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन इसी तरह की एक बात इजराइल के अखबार भी इस पर दावा कर रहा है ईरान के विदेश मंत्री के बयान के हवाले से। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me, some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. और अगली बड़ी खबर भी ईरान से है, जहां ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। सिर्फ उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास पहले से क्लियरेंस मौजूद है। लगातार अमेरिका की तरफ से हमलों की बात किए जाने के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटते वक्त कोई भी अनहोनी ना हो। और बहुत जल्द इरफान सुल्तानी को फांसी देने की बात हो रही थी। एक प्रदर्शनकारी जिसको लेकर के अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब कोई फांसी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे और लगातार सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया, बहुत सारे लोगों को जेलों में कैद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अब कोई फांसी नहीं होगी, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। खामनेई सरकार ने मस्जिदों पर हमलों को मुद्दा बनाया है। प्रदर्शनकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसी जुर्म में इरफान सुल्तानी नाम के एक युवक को सरेआम फांसी देने का ऐलान हुआ। 26 साल के इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी के दिन तेहरान के पास फर्दिस कस्बे से गिरफ्तार किया गया था। इरफान को बिना मुकदमा चलाए ही 2 दिन के अंदर मौत की सज़ा सुना दी गई। फांसी के लिए आज का दिन तय किया गया है। इरफान की बहन वकील है, लेकिन उनको भी अपने भाई से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ इतना बताया गया कि फांसी से पहले इरफान सुल्तानी 10 मिनट के लिए आखिरी बार अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। इरफान की फांसी के बाद ही ट्रंप ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, लेकिन अब ट्रंप ने ही ये दावा किया कि ईरान में कोई फांसी नहीं होगी और उन्होंने कहा कि ये सूत्रों से उन्हें ये खबर मिल रही है कि ईरान में किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। Mr. President, on Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime? We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've Crazy seen the body world. bags, so how do you trust No, them? you've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? Well, we're going to watch it and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Are they still considering military action? When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but ईरान में लगातार जारी है प्रदर्शन। 7वें दिन भी ईरान में इंटरनेट बंद है। तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शन जारी है।
लेकिन इस बीच ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान में अब हत्याएं बंद हो चुकी हैं और वहां किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि इरफान सुल्तानी, जिसे फांसी की सज़ा देने का ऐलान ईरान की सरकार की तरफ से किया गया था, क्या वो फांसी रोक दी गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति ये जो दावा कर रहे हैं ये किस हवाले से कर रहे हैं, इनका सोर्सेस क्या है, क्या वाकई ईरान की सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनपुट दिया गया है? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन इन तमाम हंगामों के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, क्योंकि बार बार अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है। कल ट्रंप ने यहाँ तक लिख दिया था कि प्रदर्शनकारियों, तुम सरकारी इमारतों पर कब्जा करो और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखो, जल्द मदद आ रही है। अब ये मदद किस रूप में पहुंचने वाली है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल फिजाओं में तैर रहे थे। इसी बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और इरफान सुल्तानी की फांसी को लेकर के भी पूरी दुनिया में एक तरीके का हंगामा बरपा है। ईरान में जारी संकट के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची दिल्ली आ रहे हैं। अराक्ची के दिल्ली दौरे का क्या है एजेंडा, ये तो अब तक साफ नहीं है, लेकिन इस दौरे से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से फोन पर बात की है। ईरानी विदेश मंत्री की फोन कॉल के बारे में जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का फोन आया, हमने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर चर्चा की है। ये बात खुद डॉक्टर एस जयशंकर सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं कि अब्बास अराक्ची का फ़ोन आया था और मौजूदा हालात को लेकर की बातचीत हुई है और ईरान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने लोगों के लिए, भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में मौजूद इंडियंस, जो भारत के छात्र हैं वहाँ पर, जो तीर्थयात्री हैं, जो कारोबारी हैं या फिर जो सैलानी हैं, इन सबको जल्द से जल्द ईरान छोड़ देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय दूतावास के कुछ फ़ोन नंबर्स भी जारी किए। ईरान में मौजूद किसी भारतीय को अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो इन नंबर्स पे वो कॉल कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है और जिस तरह की मदद की ज़रूरत है वो दूतावास से मदद हासिल कर सकता है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ईरान में रह रहे भारतीय छात्र, भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। ये सारे संकेतों को कुछ इस तरीके से ही देखा जा रहा है, जिस तरीके का तनाव उस पूरे इलाके में बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये एडवाइजरी जारी की है। ईरान में इस वक्त करीब 2000 कश्मीरी छात्र फंसे हैं। इन छात्रों के माता पिता परेशान हैं क्योंकि इंटरनेट और फ़ोन दोनों बंद हैं। छात्रों के माता पिता ने इंडिया टीवी को बताया कि वो कई दिनों से अपने बच्चों के संपर्क में नहीं हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर वो डरे हुए हैं, परेशान हैं। कई माता पिता ने भारत सरकार से ईरान से सभी छात्रों को निकालने की अपील की है। इस बीच जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को खत लिखकर छात्रों को वापस लाने की मांग की है। सबसे पहले एक छात्रा का वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो ईरान में बनाया गया है। से तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ अच्छे से और मेरे पास पैसे भी है और यहाँ पर होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, शाम को ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं है टेंशन। मैं अंदर ही होती हूँ तो वो मसला नहीं है। और अब्बा मम्मी को भी बोलना मैं ठीक हूँ, सबको बोलना मैं ठीक हूँ और तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, मैं अच्छे से हूँ, परेशानी नहीं लेना। और यहाँ पर इसलिए हो रहा है प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से, और होता है दिन में भी होता है। अभी 6 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, जैसे उधर पर कर्फ्यू होता था वैसे ही कर्फ्यू होता है। बट ठीक है, सब हम ठीक है और देखेंगे कि मतलब अगर हमें लगा कि बोला गया कि जाओ घर तो हम आएंगे मत, लेकिन ऐसे वेट नहीं करना, मैं देखेंगे, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब हम आएंगे, शायद मत आएंगे या नहीं भी आएंगे तो पता नहीं है। और पता भी नहीं है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब कुछ होगा, तो टेंशन नहीं लेना, मैं ठीक हूँ और दुआ करना। बाय। तो एक कश्मीरी छात्रा ने वीडियो के जरिए बताया कि वहाँ किस हाल में है और अपने माता पिता को ये ढारस बंधा रही कि वो ठीक है। माता पिता की तरफ से कहा गया कि ईरान में हालात बहुत ख़राब है और बच्चों को वापस लाना होगा। हम बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें दूतावास से बताया गया कि उन्हें खुद ही वापस जाना होगा। ये मिली है कि वो अच्छे से
कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। एक हफ्ते से क्या करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे? पैसा यहाँ से भेजा जाता था, कैसे भेजते थे, लेकिन नहीं, सारा बंद है, इंटरनेट बंद है। अब वो बेचारे बैठे थे कि जब तक हमें अपनी इंडियन एम्बेसी बोल रही है कि गाइडलाइन फॉलो कीजिए, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, हम आपको बता देंगे, बट उसके बाद अभी उनको कॉल किया है एट द लेंथर, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, लड़कियाँ कहाँ जाएंगी कि ईरान अभी आप खाली कर दीजिए। तो लास्ट बातचीत आप कब हुई थी उनके साथ? हमारी 1 हफ्ता पहले हुई थी और आज दोपहर में। आज दोपहर में बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? वही बोला, उसने बोला कि कल तो हुई थी शाम को, बट वो समझ नहीं आया, वॉइस वॉज वेरी डेकोरेटेड। तो आज उसने यही बोला कि हमें एम्बेसी ने कॉल किया, बोला है सुना, बोलती हमने उन्होंने बोला, बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट भी की थी एम्बेसी से, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम नहीं कर सकते। मेरी बेटी पढ़ती है वहाँ पे। तो क्या सिचुएशन है अभी, क्या जानकारी मिली है आपको? परसों से बीच बीच में बात तो हुई ही नहीं, बिल्कुल फोन बंद था। आज बात हुई, सिचुएशन बोला वर्स्ट है, बात हुई थी, बोला ठीक है, लेकिन अभी उनको एडवाइजरी मिली है इंडियन एम्बेसी थ्रू कि आप यहाँ से खाली कीजिए। अब वो एम्बेसी पे गए हैं, उन्होंने कहा आप अपने खुद ओन से इवैक्यूएट यहाँ से कीजिए, हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। अब मसला ऐसा है, इंटरनेट भी बंद है, हम पे करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, उनको इवैक्यूएट वहाँ से कीजिए, हम पे अपनी जेब से करेंगे, लेकिन इस वक्त तो नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद है, फ़ोन बंद है, हम कुछ नहीं इस वक्त कर सकते। उन्होंने बताया कि किस तरह के हालात वहाँ पर, अभी किस हालात में वो रह रहे हैं? बिल्कुल वो ट्रॉमा में है।